अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ लाइव और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सीनियर रिपोर्टर मियां असगर अली सुप्रा की रिपोर्ट के बाद मजमूई तौर पर हुक्मरानों अल्लाह पाक जो गंदम की पैदावार दे रहे हैं इसे ज़हमत ना समझा जाए, ये रहमत है। ताहम जहन और प्लानिंग की ज़रूरत है अगर बर वक्त कर ली जाए। मिस्र इस्लामी मुल्क है, सालाना 1 करोड़ टन गंदम दरामद करता है। वहाँ हमारा सफ़ीर या कमर्शियल अटैची जो बैठा है इसे टारगेट दें कि 20 लाख टन गंदम तुमने इनको एक्सपोर्ट करनी है। ईरान हमसे सिर्फ 50,000 या 1 लाख टन किन्नू ही नहीं लेता। ईरान को भी दुनिया की बेहतरीन गंदम जो है वो पाकिस्तान में होती है, ईरान को गंदम भेजी जा सकती है। श्रीलंका तकरीबन 4 से 5 लाख टन गंदम लेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान अपनी ज़रूरत से तकरीबन 15 लाख टन कम गंदम पैदा करते हैं। माजी में तो ये सूबे जाके कहीं जनवरी में पंजाब से गंदम लेना शुरू कर देते हैं जो अपनी इनकी आई हुई होती है, पहले वो खाते रहते हैं और वहाँ से ही स्मगल शुदा आटा भी जाया करता है। जो साथ के मुल्क में सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों से कहा जाए कि आपने जो पंजाब से गंदम अपनी खुराक की ज़रूरत के लिए 3-4 माह बाद लेनी है वो अभी आप ले लें। अफ़गानिस्तान में इस वक्त कहत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बड़ी वहाँ अफरा तफरी है, मुआशी तौर पर भी और माली तौर पर भी। वहाँ इनके पास इतने डॉलर नहीं हैं, लेकिन खुराक की ज़रूरत तो आखिर है। इनकी खुराक की ज़रूरत पूरा करने के लिए कौन सा मुल्क आगे आता है? चाइना आता है या रूस आता है या तुर्की आता है या सऊदी अरब आता है या ईरान आता है या पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ता है? यूएनओ का वहाँ फूड प्रोग्राम तो शायद अब ना चल सके, जिसका भी प्रोग्राम वहाँ चले इनसे रवाबित बढ़ाकर हम तकरीबन 5 से 10 लाख टन गंदम अफ़गानिस्तान बड़ी इज्जत के साथ भेज सकते हैं, चाहे वहाँ स्मगल हो। बाकी हम अपनी ज़रूरत का 70% खाने का तेल मलेशिया से पाम ऑयल की शक्ल में लेते हैं, और अगर पाकिस्तान सालाना 600 अरब का तेल या 800 अरब रुपए का तेल मलेशिया से दरामद करता है तो बार्टर सिस्टम शहबाज शरीफ साहब ने जो अफ़गानिस्तान के साथ मुतारिफ कराया था, इस बार्टर सिस्टम के तहत हम मलेशिया से खाने वाला तेल ले रहे हैं। इन्हें कहा जाए कि जी इसके बदले आप हमसे गंदम लें। इनकी ज़रूरत तो 25 या 30 लाख टन तक भी हो जाती है, लेकिन इन्हें 10-20 लाख टन गंदम बार्टर सिस्टम के ज़रिए दी जा सकती है। इसलिए दुनिया के दीगर ममालिक भी हैं। कहाँ है हमारा सफ़ीर, कहाँ है हमारा वज़ीर ख़ारजा, कहाँ है हमारे वज़ीर दाखिला, कहाँ है फाइनेंस मिनिस्टर? बल्कि आज तो माशाअल्लाह वज़ीर ख़ारजा को 2-4 और फूल लगा दिए गए, शोल्डर पे जगह ख़त्म हो गई, वरना फूल और बढ़ाया जा सकते थे। अब शायद नवाज शरीफ साहब खुश हुए हों, लेकिन शहबाज शरीफ इन छोटी बातों से घबराता नहीं है, फाइटर है, फाइट करेगा। शहबाज शरीफ साहब आपसे भी गुजारिश है कि ये जो मैंने तजावीज़ दी हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए इस पंजाब के मसले को आप लें और किसान से गंदम इज्जत के साथ ख़रीदी जाए। ये अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है और अल्लाह ने तो रिज़्क़ दे दिया, अब आप इस रज़ाक के डिस्ट्रीब्यूटर बने और फ़हम व फरासत का साथ इस गंदम को डिस्ट्रीब्यूट करें। दुनिया में आपको बता दूं इस वक्त सीरियल्स में खुसूसन गंदम की प्राइसेस बढ़ रही हैं। गंदम की प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही हैं। दुनिया में 55 से 60 करोड़ टन गंदम सालाना इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा तो मकई होती है, वो 60 करोड़ टन में 11 करोड़ टन चाइना पैदा करता है, 10 करोड़ टन इंडिया पैदा करता है, हम 2.5-3 करोड़ टन पैदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कोई इतनी ज़्यादा इस मरतबा पैदा नहीं कर पा रहा, लिहाजा इस गंदम को तदबीर के साथ निपटा जाए। हमारी कमर्शियल अटैची और बाहर ममालिक में बैठे हुए सफ़ीर जिनको आराम करते हुए थकन नहीं हो रही, जिनसे पाकिस्तान बना है, ये हमने सफ़ीर दूसरे ममालिक में भेजे हुए हैं। वहाँ अय्याशी इनकी उरूज पर है, मौज मस्ती उरूज पर। ख़बरदार वो किसी पाकिस्तानी को वहाँ मिलकर किसी का कोई मसला हल करने की कोशिश करें। अब ये गंदम का मौका आया है तो तमाम खारजा सेक्रेटरियों को आप ये मौका दें और इन्हें टारगेट दें और ये गंदम एक्सपोर्ट करें। कल को चावल एक्सपोर्ट करें, कॉटन का टारगेट दें, 1-2 अरब 3-3 अरब डॉलर का टारगेट देंगे तो इंडियन एम्बेसियाँ जिस तरह फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बैठी ज़ोर लगा के एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाती हैं, हमारे फ़ॉरेन सफ़ीरों की रोज़ी रोटी या अय्याशी खुदा ना खास्ता कुत्ते तो नहीं खा जाते। ये अयाशी में लगे हुए हैं, इन्हें भी किसी काम पे लगाना चाहिए। कौम की खून पसीने की कमाई से इन सेक्रेटरियों को तनख्वाहें दी जाती हैं, इनकी अयाशी बर्दाश्त की जाती है, लिहाजा इनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मज़ीद किसी को समझ ना आए तो मैं प्लानिंग के तहत इस पर बात करने के लिए तैयार हूँ।
میں ہوں جی ڈاکٹر محمد ابراہیم مغل چیئرمین ایگری فارم پاکستان رجسٹرڈ باڈی ہے اور اس کے ساتھ میں ہوں سرپرست اعلیٰ ورلڈ کالمسٹ کلب۔ اس گندم کی وجہ سے مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب گھبرا نہ جائیں، کیونکہ مریم صاحبہ کو عقل کی بات بتانے والا ارد گرد کوئی بابو نہیں ہے، وزیر بھی 50% نااہل ہی ہیں۔ میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے بات کی تو کسانوں کو خراب نہ کریں، انہیں 3900 روپے من گندم لیں۔ انہوں نے مہنگی کھادیں لی، مہنگے بیج لیے، مہنگے ڈیزل لیے، مہنگے ٹریکٹر لیے، تو اب ان کو اس طرح ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ میاں اصغر علی سپرا، ورلڈ نیوز، تخت ہزارہ۔